दोस्तों आज से 2 दिन पहले मैंने जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग नाम की एक हॉरर मूवी को देखा था जो कि मुझे अच्छी लगी। ये मूवी 2019 में आई हुई जैक इन द बॉक्स मूवी की एक प्रीक्वल है और ये मूवी 2019 वाली मूवी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इस मूवी में हमें एक जानलेवा डीमन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाते हैं हक्सी नाम के एक आदमी को। हक्सी पहुंचता है ओल्गा नाम की एक औरत के पास। ओल्गा ने हक्सी को एक काम दिया था और वो काम था जैक इन द बॉक्स को ढूंढकर ओल्गा के पास लाने का, और हक्सी उस बॉक्स को ढूंढकर ले आया था। अब कमरे में आता है एडगर जो ओल्गा का बेटा है, और ओल्गा के कहने पे एडगर हक्सी को एक सूटकेस देता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। अब हक्सी पैसे लेके वहां से चले जाता है और एडगर भी रूम से चले जाता है। सबके जाने के बाद ओल्गा जैक इन द बॉक्स की तरफ बढ़ती है और उस बॉक्स के ऊपर कुछ रोटेटिंग अल्फाबेट में जैक लिखा हुआ था। ओल्गा उस जैक वर्ड को चेंज करके लाइफ वर्ड में बदल देती है और फिर ओल्गा उस बॉक्स पे लगे हुए हैंडल को जोरों से घुमाती है। बॉक्स के अंदर से म्यूजिक बजने लगता है और फिर बॉक्स के अंदर से जैक नाम का एक क्रीपी क्लाउन बाहर आता है। वो क्लाउन थोड़ी ही देर में वापस बॉक्स के अंदर चले जाता है, पर उसके बाद बॉक्स के अंदर से बाहर आता है एक डिमोनिक हाथ। इसके बाद हमें हक्सी को दिखाते हैं जो घर से बाहर जा रहा था कि अचानक ही उसे एक अंधेरी जगह से जैक इन द बॉक्स वाला म्यूजिक सुनाई देता है। हक्सी अंधेरे में घूरने लगता है और अचानक ही एक डीमन उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। वो डीमन हक्सी की लाश को ओल्गा के रूम में ले जाता है, जिसके बाद वो हक्सी को अपने साथ बॉक्स के अंदर वापस ले जाता है। ये सब देखकर ओल्गा खुश होती है और बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। हम व्यूअर्स उस बॉक्स के ऊपर एक रिंग को भी देख पाते हैं जिसमें पूरे 6 नंबर बने हुए थे, और अब उस बॉक्स का डायल 0 से नंबर 1 पे चले जाता है। इसका मतलब ये डीमन जैसे जैसे अपने विक्टिम को मारता है वैसे वैसे बॉक्स का नंबर भी बढ़ जाता है। अब अगले दिन हमें एमी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो पहुंचती है ओल्गा की बड़ी हवेली में। इस सीन में हमें घर के इलेक्ट्रिक डोर के बारे में पता चलता है जो बहुत ही मुश्किल से काम करता है, और उस गेट की एक स्पेशल चाबी होती है जो हमेशा एडगर के पास रहती है। एमी मिलती है अब एडगर से और हमें पता चलता है कि एमी इस घर में हाउस कीपिंग की जॉब करने के लिए आई है। अब एडगर एमी को घर के सारे रूल्स बताता है, जिसमें कुछ रूल्स काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, जैसे घर में हमेशा शांति रहनी चाहिए और रात के 9 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। पर इन सारे रूल्स को जानने के बाद भी एमी जॉब करने के लिए तैयार होती है। अब एडगर जाता है ओल्गा के पास, जहाँ पे ओल्गा के कमरे में घुसते ही वो चिल्लाता है क्योंकि कमरे में हर जगह हक्सी का खून पड़ा हुआ था। ओल्गा तुरंत ही एडगर को शांत करती है और वो उसे कल रात के बारे में सब कुछ बताती है। ओल्गा एडगर को बताती है कि ये जैक इन द बॉक्स कोई मामूली बॉक्स नहीं है, और ये बॉक्स असल में एक डीमन को कैद करने के लिए बनाया गया था। हमें पता चलता है कि ओल्गा को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो 1 महीने के अंदर ही मारी जाएगी, पर ओल्गा के हिसाब से अगर एडगर बॉक्स के अंदर वाले डीमन को 5 और लोगों की बलि दे देगा तो वो डीमन ओल्गा को पूरी तरीके से ठीक कर देगा। अब ओल्गा एडगर को उसका साथ देने के लिए बोलती है, और क्योंकि एडगर अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था तो वो इस काम के लिए मान जाता है। अब रात को ड्रिंक करते हुए एडगर सो जाता है और उसे एक सपना आता है। सपने में एडगर को जैक इन द बॉक्स वाला म्यूजिक सुनाई देता है और उस म्यूजिक का पीछा करते हुए एडगर पहुंच जाता है बेसमेंट में। बेसमेंट में एडगर को वो बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से आती है हक्सी की आवाज़। हक्सी एडगर से मदद मांगने लगता है और जब एडगर बॉक्स को खोलता है तो वो नहीं खुलता, पर अचानक ही डिमोनिक हक्सी बॉक्स में से बाहर निकलता है और एडगर तभी जाग जाता है।
सीन जाता है एमी पे, जिसे अपने बॉयफ्रेंड मार्क का मैसेज आता है। एमी अब मार्क को कॉल लगाती है पर कॉल कनेक्ट नहीं होता और एमी देखती है कि इस घर में नेटवर्क कहीं पे भी नहीं आ रहा है। एमी घर में नेटवर्क ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और वो गलती से एक वास को तोड़ देती है। एमी इस बारे में जाके बात करती है जेनेट से, जो एमी की तरह ही एक हाउसकीपर है, और जेनेट के साथ होता है उसका बॉयफ्रेंड फ्रैंक, जो घर का शेफ है। जेनेट एमी को बताती है कि उसे वास की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पर अब एमी को ये भी पता चलता है कि इस घर में ना ही कोई फ़ोन है और ना ही इंटरनेट, और एडगर और ओल्गा बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह रहते हैं। एमी फ्रैंक और जेनेट की अब दोस्त बन जाती है और दूसरी तरफ एडगर उस बॉक्स को घर के बाहर बने हुए एक डंजन के अंदर रखाता है। अब रात को सबके सोने के बाद फ्रैंक और जेनेट घर से बाहर निकलते हैं और वो दोनों उस डंजन के अंदर रोमांस करने के लिए जाते हैं। अब जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी उन्हें सुनाई देती है जैक इन द बॉक्स की म्यूजिक की आवाज, जो बाहर से आ रही थी। अब फ्रैंक डंजन से बाहर जाके चेक करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब वो दोनों अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं, पर अब जेनेट का मूड खराब हो गया था। जेनेट फ्रैंक को रोक देती है और वो वहां से चली जाती है। जेनेट के जाने के बाद फ्रैंक को डंजन के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, और जब वो अंदर जाके चेक करता है तभी एडगर वहाँ पे आ जाता है और वो डंजन के गेट को बाहर से बंद कर देता है। फ्रैंक को लगता है कि जेनेट उससे मजाक कर रही है और वो जेनेट को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। अब तभी लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है और दूसरी तरफ डंजन के अंदर रखा हुआ बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। उस बॉक्स के अंदर से निकलता है वो डीमन, जो अपने नाखूनों को पीछे से आके फ्रैंक के पेट में घुसा देता है। फ्रैंक अब बुरी तरह मारा जाता है और वो डीमन फ्रैंक को खींच के अपने साथ बॉक्स के अंदर ले जाता है, और अब बॉक्स का नंबर चेंज होके 2 नंबर पे पहुंच जाता है। ये सब कुछ एडगर बाहर से देख रहा था और उसे उल्टी हो जाती है। एडगर अब और लोगों को नहीं मारना चाहता था और इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए जाता है अपनी माँ के पास। अब एडगर जब अपनी माँ के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि ओल्गा खड़ी होने की कोशिश कर रही है। ये देखकर एडगर चौंक जाता है क्योंकि ओल्गा चल नहीं सकती थी, और अपने माँ को 2-3 कदम चलता हुआ देखकर एडगर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ओल्गा एडगर को बताती है कि जैसे जैसे वो डीमन 6 लोगों को मार देगा वैसे वैसे वो ठीक हो जाएगी, और अब एडगर अपनी माँ के लिए और 4 लोगों को मारने के लिए तैयार था। अब एडगर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी से मिलने के लिए। वो उसके घर में एंटर करता है और स्टेसी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आती है। अब एडगर अपनी सारी परेशानी स्टेसी को बता देता है, पर ऑब्वियसली स्टेसी को एडगर की बातों पे यकीन नहीं होता और वो एडगर को एक थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोलती है। अब स्टेसी एडगर के पास से अचानक ही चली जाती है और एडगर को स्टेसी पे शक होता है। एडगर स्टेसी का फ़ोन चेक करता है और उसे व्हाट्सएप पे कुछ डिलीटेड मैसेजेस मिलते हैं। अब जिस नंबर से स्टेसी को मैसेज आए हुए थे वो नंबर स्टेसी के फ़ोन में वर्क के नाम से सेव करा गया था, और स्टेसी उन्हीं डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ने के बाद वहाँ से चली गई थी। अब एडगर उस नंबर पे कॉल करता है और कॉल उठाते ही एक लड़का बात करता है, जिसकी बातों से ये साफ हो जाता है कि स्टेसी एडगर को चीट कर रही है और वो घर पे अकेली नहीं है। अब एडगर वापस घर पे चले जाता है और वो स्टेसी से नाराज होता है, और वो स्टेसी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसे कल अपने घर पे बुलाता है। अगले दिन हमें एमी को दिखाते हैं जिसे फ्रैंक घर में कहीं भी नहीं मिलता, और एडगर एमी को बताता है कि फ्रैंक कल रात को वापस घर चले गया है। अब जब एमी घर के अंदर सफाई कर रही होती है तभी उसे दिखाई देता है जैक इन द बॉक्स, जो एक टेबल पे रखा हुआ था। उस बॉक्स में से ऑलरेडी क्लाउन बाहर निकला हुआ था, जो एमी को अजीब लगता है। कुछ ही देर में एमी नोटिस करती है कि जैक अपनी गर्दन बार बार हिला रहा है, और एमी अब जैक के पास जाती है, पर तभी जेनेट टेबल के पीछे से निकलकर एमी को डरा देती है, और जेनेट ही जैक की गर्दन को हिला रही थी एमी को डराने के लिए। एमी उस बॉक्स के बारे में जेनेट से पूछती है और हमें पता चलता है कि ओल्गा हमेशा से एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करती है।
अब एमी और जेनेट फ्रैंक के बारे में बात करते हैं और हमें पता चलता है कि जेनेट फ्रैंक के जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उन दोनों ने प्लान बनाया था इस जगह से साथ में निकलकर शादी करने का। सीन जाता है एडगर पे, जो ओल्गा के लिए खाना लेके जाता है। ओल्गा अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी और वो अपने बेटे से स्टेसी के बारे में पूछती है। अब ऑफ कोर्स एडगर स्टेसी के बारे में बात नहीं करना चाहता था और वो बात घुमा के ओल्गा से पूछता है जैक इन द बॉक्स के बारे में। एडगर ओल्गा को बोलता है कि अगर उस बॉक्स को डीमन को कैद करने के लिए बनाया गया था तो वो डीमन बॉक्स से बाहर कैसे निकल पाता है। इसके जवाब में ओल्गा बोलती है कि उसे कुछ सालों पहले उस आदमी की डायरी मिली थी जिसने जैक इन द बॉक्स को बनाया था और उस डायरी में उस डीमन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ओल्गा एडगर को ये भी बताती है कि वो डीमन हमेशा से एक डीमन नहीं था और सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पे अब हमें पता चलती है डीमन के ओरिजिन की स्टोरी। पास्ट में हमें डिडियर डिबॉइस नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जिसका काम था सर्कस में जोकर बनने का, पर असल में डिडियर को एक डीमन ने वश में कर रखा था जिसका नाम था याकुस्टमारस। याकुस्टमारस डिडियर के दिमाग के अंदर था और वो डीमन डिडियर को उसकी फैमिली को मारने के लिए बोलता था। अब अपनी फैमिली को बचाने के लिए डिडियर जाता है एक डिमोनोलॉजिस्ट के पास, पर जब तक बहुत देर हो गई थी। याकुस्टमारस ऑलरेडी डिडियर की बॉडी पे आधा कब्जा कर चुका था और अब वो डिमोनोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। उस डिमोनोलॉजिस्ट को ये पता चलता है कि वो डीमन पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा अगर उसने डिडियर को पूरी तरह पोजेस कर लिया। अब इसके बाद सब लोगों की सुरक्षा के लिए डिमोनोलॉजिस्ट डिडियर के लिए एक स्पेशल बॉक्स बनाता है। डिडियर डीमन को लेके उस बॉक्स के अंदर चले जाता है और डीमन कैद हो जाता है, पर असल में बात इतनी सी नहीं थी, क्योंकि जो वो डिमोनोलॉजिस्ट था उसने उस बॉक्स को बनाया था एक विशिंग बॉक्स की तरह। असल में उस डिमोनोलॉजिस्ट को एक बच्चा चाहिए था और उसने ये विश उस बॉक्स से मांगी थी और उस डिमोनोलॉजिस्ट ने डीमन को 6 लोगों की बलि दी थी और उस डीमन ने इसके बाद डिमोनोलॉजिस्ट की इच्छा को पूरा कर दिया था और उस डिमोनोलॉजिस्ट की वाइफ को एक बेटा हुआ था। और हमें ये भी पता चलता है कि उस डीमन को लोगों के सैक्रिफाइस की जरूरत इसलिए है ताकि वो बॉक्स के अंदर डिडियर की फिजिकल इंसान वाली बॉडी को जिंदा रख सके। सीन जाता है स्टेसी पे, जो पहुंचती है एडगर से मिलने के लिए। स्टेसी घर के अंदर घुसती है पर उसे एडगर नहीं मिलता। अचानक ही एडगर पीछे से आता है और वो स्टेसी को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद स्टेसी को होश आता है और एडगर ने स्टेसी को उसी डंजन में बांध के रखा हुआ था। एडगर जैक इन द बॉक्स को स्टेसी के सामने ले जाके रख देता है, जिसके बाद एडगर स्टेसी को कन्फ्रंट करता है। एडगर स्टेसी को बताता है कि वो जानता है कि स्टेसी उसके साथ चीटिंग कर रही है और वो कल रात घर पे अकेली नहीं थी। स्टेसी रोने लगती है और एडगर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाता है। कुछ ही देर में जैक इन द बॉक्स के अंदर से वो क्लाउन बाहर निकलता है जिसकी आंखें अंदर चली जाती हैं और काला पानी उसकी आंखों से बाहर निकलने लगता है। वो क्लाउन बॉक्स के अंदर वापस चले जाता है और फिर उसके अंदर से निकलता है डीमन। उस डीमन को देखकर स्टेसी चिल्लाती है और सीन जाता है जेनेट और एमी पे। जेनेट और एमी बैठ के एडगर के बारे में बात कर रहे थे और अब जेनेट एमी को एडगर की एक बात बताती है जो एडगर ने जेनेट को कुछ सालों पहले बताई थी। अब हमें पता चलता है कि एडगर का बाप एक शराबी था जो ओल्गा को मारा पीटा करता था। अब एक दिन जब एडगर का बाप ओल्गा को मार रहा था तो गुस्से में एडगर ने अपने बाप के सर पे एक भारी चीज को मारा था और अनजाने में ही एडगर ने 12 साल की उम्र में अपने बाप का मर्डर कर दिया था। उस हादसे के बाद ओल्गा ने एडगर को बचाया था और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था और इसलिए ही एडगर अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है और वो बिल्कुल एक बेबी बॉय है अपनी माँ के लिए। अब एमी और जेनेट एडगर का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर एडगर रूम के बाहर से ही उन दोनों की सारी बातें सुन चुका था और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
इसके बाद एडगर जाता है स्टेसी को चेक करने के लिए और स्टेसी अभी भी चेयर से बंधी हुई थी। एडगर स्टेसी के पास जाता है और वो चौंक जाता है क्योंकि डीमन ने स्टेसी की आंखें बाहर निकाल ली थी। अब तभी स्टेसी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और एडगर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो डीमन स्टेसी को बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स का नंबर बढ़कर 3rd नंबर पे चले जाता है। अब रात के टाइम हमें एमी को दिखाते हैं जिसे घर के अंदर वो डीमन दिखाई देता है। उस डीमन को देखकर एमी बुरी तरह चिल्लाते हुए भागती है और जेनेट उसके पास आती है, पर तभी एमी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह एमी को होश आता है और उसके पास आता है एडगर। एमी एडगर को कल रात के बारे में बताती है और एडगर एमी को बताता है कि वो शायद हेलुसिनेशन की वजह से हुआ होगा और वो एमी को एक दिन के लिए काम से छुट्टी दे देता है। और इतना ही नहीं, एडगर ने एमी के लिए एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर पे पहुंचता है और वो एमी से पूछता है कि कहीं वो कुछ नशा वशा तो नहीं कर रही, पर ऑब्वियसली एमी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। अब कुछ सवाल पूछने के बाद वो डॉक्टर एमी को अपने बैग में से दवाई निकाल के देने वाला था, पर वो अपना इरादा बदल देता है और वो डॉक्टर सिर्फ एमी को रेस्ट करने के लिए बोलता है और साथ ही साथ वो डॉक्टर एमी को अपना एक कार्ड दे के वहाँ से चले जाता है। वो डॉक्टर सीधा घर से बाहर जाने लगता है, पर एडगर उस डॉक्टर को रोककर उससे पूछता है कि आखिर उसने एमी को दवाई क्यों नहीं दी, और हम लोग समझ जाते हैं कि एडगर ने डॉक्टर को पैसे दिए थे एमी को नींद की गोलियां देने के लिए, पर एंड टाइम पे वो डॉक्टर अपना इरादा बदल देता है। अब वो डॉक्टर घर से चले जाता है, पर एडगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। मजबूरन उस डॉक्टर को खुद ही उस गेट को आके खोलना पड़ता है और वो रास्ते में उसी डंजन के सामने से निकलता है। डॉक्टर को डंजन के अंदर जैक इन द बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से म्यूजिक बज रहा था। अब वो डॉक्टर उस बॉक्स को देख ही रहा था कि एडगर उसे डंजन के अंदर ही धक्का दे देता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। एंड देन गेस व्हाट, उस बॉक्स के अंदर से निकलता है डीमन जो डॉक्टर को मार के बॉक्स के अंदर ले जाता है और बॉक्स का नंबर पहुंच जाता है नंबर 4 पे। इसके बाद एडगर जाता है अपनी माँ के पास जहाँ पे ओल्गा अब आराम से चल पा रही थी और एडगर अपनी माँ को चलता हुआ देखकर चौंक जाता है। अब रात के टाइम जेनेट पहुंचती है एमी के पास और वो दोनों ही परेशान होती हैं। जेनेट एमी को बताती है कि उसने एडगर को डॉक्टर को पैसे देते हुए देखा था और एमी बताती है कि उसे मेन गेट की चाबी कहीं भी नहीं मिल रही और उस चाबी को एडगर ने कहीं पे छुपा दिया है। अब उन दोनों को ये फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो दोनों फैसला करती हैं घर की चाबी ढूंढकर घर से भागने का। अब जेनेट जाके चाबी को ढूंढना स्टार्ट करती है और उसे वही बॉक्स वाला म्यूजिक बेसमेंट में से सुनाई देता है। म्यूजिक का पीछा करते हुए जेनेट बेसमेंट के अंदर पहुंच जाती है जहां पे उसे मिलता है जैक इन द बॉक्स। जेनेट अब डरने लगती है और तभी वो डीमन पीछे से आके जेनेट पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ हमें एमी को दिखाते हैं जो उस कार्ड को देखती है जो डॉक्टर ने उसे दिया था। कार्ड पे लिखा था कि एडगर का विश्वास मत करो और यहाँ से भाग जाओ, और कार्ड की दूसरी तरफ देखने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में एक पेड एक्टर था। अब घायल जेनेट को दिखाते हैं जो बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। जेनेट के पास आता है एडगर जो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद वो डीमन जेनेट को पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह मार डालता है और इसके बाद वो डीमन जेनेट को अपने साथ 5th विक्टिम के रूप में वापस बॉक्स के अंदर ले जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एमी को दिखाते हैं जिसे जेनेट की चीख सुनाई देती है। एमी किचन में से चाकू लेके बेसमेंट में चेक करने के लिए चली जाती है और अब बेसमेंट में एमी को मिलता है जेनेट का कटा हुआ हाथ जो जैक इन द बॉक्स के पास ही पड़ा हुआ था। एमी चिल्लाते हुए बेसमेंट से बाहर भागती है और अब एडगर एमी को ढूंढने लगता है। अब घर के अंदर एमी एडगर से बचते हुए घूमती रहती है और जब एडगर एमी के कमरे में चेक करने के लिए जाता है तभी एमी एडगर को अपने कमरे के अंदर ही बंद कर देती है। एडगर तुरंत ही दरवाज़ा तोड़ने में लग जाता है पर इतने में एमी को मेन गेट की चाबी मिल जाती है। अब एमी घर से बाहर भागती है पर तभी ओल्गा एमी को पकड़कर एक चाकू से उसे स्टैब कर देती है।
एमी अब जमीन पे नीचे गिर जाती है और दूसरी तरफ बॉक्स में से वो डीमन अपने आखिरी विक्टिम को लेने के लिए बाहर आता है। अब एमी के कमरे के अंदर एडगर शोर मचा रहा था, जिसकी वजह से ओल्गा का ध्यान भट जाता है और तभी एमी ओल्गा को ही चाकू से स्टैब कर देती है और ओल्गा नीचे गिर जाती है। अब एमी ओल्गा को बुरी तरह चाकू से मार डालती है और वो घर से भागती है, पर अब एमी के पीछे पड़ जाता है वो डीमन। अब काफ़ी देर तक वो डीमन एमी का घर में ही पीछा करता है, पर एंड में एमी डीमन को चकमा देके घर से भाग जाती है। एमी सीधा जाके चाबी से मेन डोर को खोलने की कोशिश करती है, जो हमेशा की तरह एक बार में नहीं खुलता, और दूसरी तरफ एडगर दरवाज़ा तोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है और उसे मिलती है ओल्गा की लाश। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर एडगर रोने लगता है और दूसरी तरफ वो डीमन एमी तक पहुँचने वाला था, पर एमी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अब घायल होने की वजह से एमी नीचे गिर जाती है और गेट भी वापस से बंद होने वाला था। एमी रेंगते हुए आगे बढ़ती है, पर वो डीमन एमी को पकड़ लेता है। एमी खुद को बचाने के लिए डीमन को चाकू से स्टैब करती है और वो बड़ी मुश्किल से गेट बंद होने से पहले ही घर से बाहर निकल जाती है और वो डीमन से फाइनली जिंदा बच जाती है। रोड पर एमी रेंगते हुए आगे बढ़ती है और उसे एक गाड़ी वाला आखिर में बचा लेता है। अब घर के अंदर हमें दिखाते हैं एडगर को, जो अपनी माँ के पास ही रो रहा था और वो जानता था कि डीमन बिना सेक्रीफाइस के जाने वाला नहीं है, और अब एडगर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो अपनी माँ के बिना नहीं जीना चाहता था। अब वो डीमन एडगर के पास आ जाता है और वो उसका गला काट के उसे मार डालता है, और अपने आखिरी सेक्रीफाइस को लेके वो डीमन वापस बॉक्स के अंदर चले जाता है। डीमन को अब अपने सारे के सारे सेक्रीफाइस मिल चुके थे और अब हमें मरी हुई ओल्गा को दिखाते हैं, जिसे वो डीमन जिंदा कर देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन जैक इन द बॉक्स अवेकनिंग मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना, और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।